Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 12 of EVS and the name of the chapter is Our Country. So इस chapter में हम लोग अपनी country के बारे में पढ़ेंगे that is India. So let's begin. In this chapter you learn about India's physical features, climate and how they affect people's lifestyle and occupations. तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे इंडिया के फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट और कैसे वो अफेक्ट करता है लोगों के लाइफस्टाइल को और उनकी ऑक्यूपेशंस को. सो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, दैट वी ऑल आर अवेयर ऑफ. इट मीन्स इंटरनेशनल डायमंड इन एशिया. इसका मतलब होता है इंटरनेशनल डायमंड एशिया का. इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. कि इंडिया जो है वो एशिया के कॉन्टिनेंट में ही लोकेटेड है. इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. द वास्ट इंडियन लैंड हैज वेरीड फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड एटसेट्रा. कि जो हमारे इंडिया का लैंड है उसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, जहाँ पर रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फीचर्स. सो अब फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं हमारी कंट्री के, लेट्स मूव अहेड. Look at the map of India. The Himalayas are to the north and Tamil Nadu lies in the south. तो अगर हम इंडिया के मैप की तरफ देखें तो हिमालयाज जो है वो नॉर्थ की साइड है और तमिलनाडु जो है वो साउथ की साइड लाई करता है. इन द ईस्ट यू वुड नोटिस वेस्ट बंगाल एंड इन द वेस्ट लाइज गुजरात. कि अगर आप ईस्ट में देखोगे तो वेस्ट बंगाल आपको दिखाई देगा और वेस्ट के साइड पे आप गुजरात को देख सकते हो. So our country is about 32 kilometers long from Kashmir to Kanyakumari and about 3000 kilometers wide while from Gujarat and to Arunachal प्रदेश. कि हमारी जो कंट्री है वो लगभग 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और 3000 किलोमीटर्स वाइड है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक. After that, North and Northeastern India has a very high and long chain of mountains. कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पास एक बहुत ज़्यादा हाई और लॉन्ग चेन है माउंटेन्स की. These are the Himalayan ranges और इन्हें हम हिमालयन रेंजेस के नाम से जानते हैं. Mount Everest is the highest mountain peak of the Himalayas, 8,848 meters, which is also the highest peak in the world. कि Mount Everest जो है वो सबसे highest mountain है, highest peak है हिमालयास का, जो कि 8,848 मीटर लंबा है, ऊंचा है और हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक भी माना जाता है. इट लाइज इन नेपाल, अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. कि ये नेपाल में है जो कि हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री मानी जाती है. K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया. कि K2 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है हमारी कंट्री का, जो कि इंडिया का. द टॉप ऑफ द हिमालयाज इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. कि जो हिमालयाज का जो टॉप है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है. दिस पार्ट इज नोन एज द हिमाद्री और इस पार्ट को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं. एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर लो माउंटेन्स नोन एज शिवालिक हिल्स. कि हिमाद्री से नीचे हिमालयाज के जो लो माउंटेन हैं उनको हम लोग शिवालिक हिल्स के नाम से जानते हैं. द ग्रेट हिमालयाज form a wall of north and northeastern border of our country, guarding it from enemies. कि जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं वो from a wall on the north and northeastern border of our country, guarding it from its enemies. वो हमें हमारे दुश्मनों से बचाता है. Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand reached the top of the Mount Everest in 1953. कि टेंजिंग नॉर्गे जो कि इंडिया के हैं और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के हैं वो सबसे पहले लोग थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे इन द ईयर 1953. बचेंद्री पाल was the first Indian woman to climb this peak. कि बचेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने इस पीक पर चढ़ने की कोशिश
की थी and she got succeeded. After that, downside of the Himalayas lie in the northern plains. कि जो downside है हिमालयाज के वो northern plains में lie होती है. This is a flat area suitable for living in growing crops. कि ये एक flat area है जहाँ पर रहना और crops उगाना बहुत ही ज़्यादा easy माना जाता है. The Ganga, the Yamuna and the Ghagra, the Gandak, the Kosi, the Brahmaputra, the Chambal and the Betwa are some main rivers that flow through the northern plains. कि ये सारी जो rivers हैं ये कुछ main rivers हैं जो कि northern plains से होते हुए flow होती हैं. The northern plains are divided into 3 basins by the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 बेसिन्स में डिवाइड किए हुए हैं जैसे कि सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र. Northern side of the river is known as Malwa Plateau and the southern side is called the Deccan Plateau. कि northern side जो है river का वो मालवा प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है और जो southern side है वो Deccan Plateau के नाम से जाना जाता है. The rivers in the Deccan Plateau region are the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. कि जो rivers Deccan Plateau में आती हैं वो हैं the Mahanadi, Godavari, Krishna और कावेरी. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द रीजन. कि गोदावरी जो है वो सबसे लंबी रिवर मानी जाती है उस रीजन की. Most rivers of this region flow from the eastern slope of Western Ghats into the Bay of Bengal. कि बहुत सारी रिवर्स हैं इस रीजन की जो फ्लो होती हैं ईस्टर्न स्लोप से वेस्टर्न घाट्स तक इनटू द बे ऑफ बंगाल. कांडला, मारमागांव, Mangalore, Mumbai and Kochi are important ports on the western coast. कि ये सभी western coast के बहुत ज़्यादा important ports है. Tuticorin, Visakhapatnam, Chennai, Paradip and Kolkata are the ports on in eastern coast. Lakshadweep in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal are the main island groups of our country. कि ये सभी हमारे पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्ट के और लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी और अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल ये हमारे मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री के. आफ्टर दैट द अरावली माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स. कि हमारी जो अरावली माउंटेन रेंज है वो राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. राइट. द पार्ट on the western side is covered with a thick layer of loose sand. कि जो western side को उसका part है वो एक thin layer of loose sand से covered है. This area is known as the Indian desert और इसे हम Indian desert यानी कि रेगिस्तान के नाम से जानते हैं. It is also known as the Thar desert. कि ये Thar desert के नाम से भी जाना जाता है जो कि सबसे बड़ा desert माना गया है. The desert extends from the run of Kutch in the southwest up to the borders of Haryana state in the northwest and from the Aravalli range in the east to the borders of Pakistan. ये जो डेजर्ट है वो रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है साउथ वेस्ट में जो कि हरियाणा स्टेट के बॉर्डर्स तक जाता है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है एंड फ्रॉम द अरावली रेंज इन द ईस्ट के अरावली रेंज से बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान तक जाता है. स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फाउंड हियर आर नोन एज द सैंड ड्यून्स. कि कुछ छोटे छोटे पहाड़ होते हैं सैंड के यहाँ पर जिन्हें हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट देन देयर आर द साउदर्न प्लेट्यूज व्हिच कवर अ मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. कि अब यहाँ पर सदर्न प्लेट्यूज हैं जो कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया का मेजर पार्ट कवर करते हैं. दे are bounded by the Aravalli Hills in the northwest, Rajmahal Hills in Chota Nagpur in the west and the Eastern Ghat in the east. कि ये बाउंडेड होते हैं अरावली हिल्स से जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, राजमहल हिल्स जो कि छोटा नागपुर में है वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट. A large number of rivers flow through the southern plateaus. कि बहुत सारे rivers जो है वो हमारे southern plateaus से flow होते हैं. The Narmada river flowing westwards divides the plateau region into 2 parts. जो नर्मदा रिवर वहाँ से बीच में से फ्लो हो रही है वो हमारे प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. आफ्टर दैट
The next is climate. So, the average weather condition of a place is known as its climate. कि एक जगह का जो नॉर्मल वेदर कंडीशन होती है वो उसका क्लाइमेट मानी जाती है. The climate of our country is not the same everywhere. कि हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो हर जगह पर सेम नहीं है, right? Some places have a very cold climate whereas some other places have a very hot climate. कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, right? Some places experience a mild climate, neither very hot nor very cold. कि कुछ places पर बहुत ज़्यादा mild climate भी होता है जो कि ना ज़्यादा ठंडी होती है और ना ज़्यादा गर्म होती है, तो वहाँ पर एक moderate climate maintain रहता है. There are 3 main seasons in our country, summer, rainy and winter. कि टोटल 3 मेन सीजन्स होते हैं हमारी कंट्री में जो कि है समर, रेनी और विंटर सीजन्स, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड ऑक्यूपेशन. अब लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन क्या है? चेंजिंग फिजिकल फीचर्स एंड चेंजिंग वेदर कंडीशंस इन आवर कंट्री लेड टू वेरियस changing physical features and changing weather conditions in our country led to various kinds of occupations and varied lifestyles in different regions. कि हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं उनका बदलना, जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं उनका बदलना हमारी कंट्री को बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के बदलाव में या फिर उनके अलग अलग जीने के तरीके जो कि अलग अलग रीजन्स में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनमें हेल्प करता है. लाइफ इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द हिमालयाज इज जनरली टफ. कि अगर हम हिमालय रीजन्स की, हिमालय माउंटेन के जो रीजन्स हैं उनकी लाइफ की बात करें, वहाँ पे जो लाइफस्टाइल लोग जीते हैं उसकी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, कठिन होता है. कोल्ड वेदर प्रिवेल्स हेयर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. कि यहाँ पर लगभग बहुत सालों से कोल्ड वेदर ही चलता जा रहा है. टूरिज्म इज द मेजर इंडस्ट्री फॉर पीपल हेयर. कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए जो कमाई का जरिया है वो टूरिस्ट हैं, राइट? पीपल कैटर टू द नीड्स ऑफ टूरिस्ट एंड प्रोवाइड हेल्प टू माउंटेनर्स. कि लोग जो है वो टूरिस्ट को कुछ चीज़ें प्रेफर करते हैं, कुछ चीज़ें ऑफर करते हैं और माउंटेनर्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं. मेनली राइस इज ग्रोन इन दीज रीजन्स. कि यहाँ पर मेनली राइस जो है वो ही उगाया जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सूटेबल फॉर फार्मिंग. कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फार्मिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सूटेबल में. अवेलेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेक्स द रीजन सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर. कि जितनी भी रिवर वाटर की नीड होती है इरिगेशन के लिए, क्रॉप्स का जो पानी पहुंचाया जाता है उसके लिए, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कि सॉइल जो है उसको फर्टाइल रखा जा सके उसके लिए भी, और इस रीजन को सूटेबल बनाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि क्रॉप्स हम वहाँ पर उगा सके. क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, जूट, कॉटन, व्हीट, पल्सेस एक्सेट्रा आर ग्रोन इन अबंडेंस इन आवर कंट्री. कि ये जो क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस, शुगर केन, ऑयल सीड, जूट, कॉटन, व्हीट, पल्सेस, ये सभी एक लार्ज अमाउंट में हमारी कंट्री में उगाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल एंड असम आर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. कि वेस्ट बंगाल और असम जो है वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मानी जाती हैं, वहाँ पर चाय उगाई जाती है. कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन केरला. की जो कॉफी है वो तमिलनाडु और कर्नाटका में उगाई जाती है और स्पाइसेस जो है वो भी केरला में अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं. केरला इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया. और केरला को हम इंडिया के स्पाइस गार्डन के नाम से भी जानते हैं. बट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज कैन नॉट बी रूल्ड आउट. कि जो हमारी इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस है उससे हम कैसे मुंह मोड़ सकते हैं. इंडस्ट्रीज ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर पीपल. कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालता रहता है. इंडस्ट्रीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. कि इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहली है द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री and the cottage industry. So, there are various occupations in different areas and people's lifestyle change in the physical features of an area. तो इसीलिए लोगों के जो occupations हैं वो अलग अलग एरिया में उनका अलग अलग लाइफस्टाइल है जो कि उन्हें
फिजिकल फीचर्स जो है वो अलग करता है. सो that was all about the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.